सब्सक्राइब कीजिए चैनल मैक विद्यार्थी को और आने वाली न्यू वीडियोस की इंफॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं मुकेश आप सभी का वेलकम करता हूं चैनल मैक विद्यार्थी में। आज मैकेनिक्स के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशन ऑफ फोर्स। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस होता क्या है। तो बेसिकली कंपोजिशन ऑफ फोर्स एक ऐसा मेथड है जिसमें हम अगर किसी बॉडी पर कई सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, मल्टीपल फोर्सेस एक बॉडी पर लगी हुई हैं, तो उन सभी फोर्सेस का एक रिजल्टेंट फोर्स निकाला जाता है और वो जो मेथड होता है वो होता है कंपोजिशन ऑफ फोर्स। बेसिकली जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास कई सारी फोर्सेस जैसे F1, F2, F3 एंड F4 हैं, चार फोर्सेस हैं, वो एक कॉमन पॉइंट पर अप्लाई हो रही हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि मल्टीपल फोर्सेस एक कॉमन पॉइंट पर अप्लाई हैं। तो कंपोजिशन ऑफ फोर्स की हेल्प से, इस मेथड की हेल्प से हम क्या करते हैं कि ये जितनी फोर्सेस हैं इनका जो कंबाइंड इफेक्ट होगा उसके बराबर एक ऐसा रिजल्टेंट निकाला जाता है जिसका वही सेम इफेक्ट होगा जो इन सारी फोर्सेस का मिलकर होता है। यानी ये जो चार फोर्सेस हैं इनको हटाकर एक हम सिंगल फोर्स निकालते हैं जो कि कहलाती है रिजल्टेंट फोर्स। तो ये पूरा जो मेथड है ये कहलाता है आपका कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। तो रिजल्टेंट के लिए क्या फॉर्मूला ड्राइव होता है आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि जो फोर्स F1 है वो x एक्सिस के साथ θ1 एंगल बना रही है। फोर्स F2 आपका y एक्सिस के साथ θ2 एंगल बना रही है। फोर्स F3 y एक्सिस के साथ θ3 एंगल बना रही है और फोर्स F4 x एक्सिस के साथ θ4 एंगल बना रही है। अब यहाँ पर आपको साइन कन्वेंशन याद रखना है कि जैसे आप का जो कंपोनेंट है फोर्स का वो अगर राइट की तरफ है तो पॉजिटिव और अप है वाई डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, और अगर आपका कंपोनेंट लेफ्ट की तरफ है तो नेगेटिव और अगर डाउन में है तो नेगेटिव। तो आपको ये चारों जो साइन कन्वेंशन है ये याद रखने हैं। तो सबसे पहले जो हमारी फोर्स F1 है उसको हम रिजोल्व करेंगे, ब्रेक करेंगे दो पार्ट में x और y में। तो यहाँ पर जैसा मैंने आपको रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की वीडियो में बताया था, जिस डायरेक्शन में आपका एंगल दिया होगा, जैसे यहाँ पर एंगल किसके साथ है x एक्सिस के साथ है, तो उस डायरेक्शन में जो फोर्स का कंपोनेंट होगा रिजॉल्व करने के बाद वो कॉस कंपोनेंट होगा। तो यहाँ पर आपका x डायरेक्शन के साथ एंगल बन रहा है फोर्स F1 का, तो ये आपका F1 cos θ1 हो जाएगा और दूसरा वाला हो जाएगा F1 sin θ1। फिर इसी तरह से हम यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर हमारा एंगल किसके साथ बन रहा है y एक्सिस के साथ में, तो यहाँ पर जो हमारा y कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा F2 cos θ2। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि किस एक्सिस के साथ में हमारी फोर्स एंगल बना रही है, तो उसी डायरेक्शन में हमारा जो कंपोनेंट रहेगा वो कॉस कंपोनेंट रहेगा। तो ये हो गया F2 cos θ2 और दूसरा वाला हो जाएगा F2 sin θ2। अब थर्ड वाले पर आते हैं F3 जो फोर्स थी वो आपकी y के साथ θ3 एंगल बना रही थी, तो ये वाला आपका कॉस कंपोनेंट हो जाएगा y डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा F3 cos θ3 और ऊपर वाला हो जाएगा F3 sin θ3। नेक्स्ट जो लास्ट फोर्स है वो आपकी x एक्सिस के साथ θ4 एंगल बना रही है, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा आपका F4 cos θ4 और नीचे वाला हो जाएगा F4 sin θ4। तो हमने चारों जो फोर्सेस थी F1, F2 एंड F3 एंड F4 इन सभी को x और y डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लिया है। अब इन साइन की हेल्प लेते हुए हम इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे, यानी कि x डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्स के कंपोनेंट हैं। तो x डायरेक्शन में हम देखते हैं, यहां पर हमारे पास पहली है F1 cos θ1, तो हमने लिख दिया F1 cos θ1 और फिर इस तरफ ये है F2 sin θ2, ये भी x डायरेक्शन में है, लेकिन ये किधर है, ये आपकी लेफ्ट की तरफ है, तो इसमें क्या आएगा आपका नेगेटिव साइन आएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव आ गया, नेगेटिव F2 sin θ2। नेक्स्ट ये है x डायरेक्शन में थर्ड फोर्स के लिए F3 sin θ3 और ये भी क्या है आपका नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा F3 sin θ3। लास्ट जो हमारा फोर्थ कंपोनेंट है F4 फोर्स का वो आपका x डायरेक्शन में ये वाला है और ये आपका पॉजिटिव की तरफ पे है, तो ये हो जाएगा प्लस F4 cos θ4। तो यहां से हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकल जाएगा इस इक्वेशन को सॉल्व करके, जो हमारे फोर्सेस और एंगल दिए होंगे। नेक्स्ट अब वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे। वर्टिकल कंपोनेंट में हमारे जो जो फोर्सेस y डायरेक्शन में कंपोनेंट निकले हैं, जैसे कि ये चारों हैं, इनको हम देखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा पहला F1 sin θ1, ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में है। नेक्स्ट ये वाला हो जाएगा F2 cos θ2 y डायरेक्शन में, तो ये भी पॉजिटिव है।
नेक्स्ट आपका है F3 cos थीटा 3, ये आपका हो जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन में क्योंकि नेगेटिव में है, और लास्ट ये वाला F4 sin थीटा 4, ये भी आपका नेगेटिव डायरेक्शन में है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकल गया और वर्टिकल कंपोनेंट निकल गया। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारा रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है उसके मैग्नीट्यूड के लिए वो होता है R इक्वल टू अंडर रूट समेशन H स्क्वायर प्लस समेशन V स्क्वायर, यानी कि जो वैल्यू यहाँ इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद मिलेगी समेशन H की, और जो वैल्यू हमें वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्सेस है उनको सॉल्व करने के बाद मिलेगी, उनका हमें दोनों का स्क्वायर करना है और उसका अंडर रूट कर देना है, तो ये जो चारों फोर्सेस हैं उनका हमें रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज होता है रिजल्टेंट के लिए, R इक्वल टू अंडर रूट समेशन H स्क्वायर प्लस समेशन V स्क्वायर, और जो रिजल्टेंट है उसका एक पर्टिकुलर एंगल भी होगा कि x और y एक्सिस के साथ में कौन सा एंगल बना रहा है, तो उसके एंगल का जो डायरेक्शन का फॉर्मूला होता है वो होता है tan थीटा इक्वल टू समेशन V अपॉन समेशन H, यानी जो हमारा वर्टिकल फोर्सेस जो सॉल्व करने के पर आएंगी उसकी वैल्यू और जो हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जो है उसको सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन है आएगी, उन दोनों का हमारा जो रेशियो रहेगा समेशन V अपॉन समेशन H वो एंगल दिखाएगा। तो यहाँ पर अब एक हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं जिससे कि आपको और आइडिया क्लियर हो जाएगा कि इस मेथड को कैसे अप्लाई किया जाता है। तो हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमारी कई सारी फोर्सेस एक पॉइंट पर अप्लाई हैं, इसका हमें रिजल्टेंट निकालना है और उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, जैसे कि ये फोर्स है 200 न्यूटन की, 130 न्यूटन की और 100 न्यूटन की, ये आपको दिख रही होगी, ये पर्टिकुलर उसी एक्सिस के साथ में लगी हुई है। जैसे कि ये 200 न्यूटन की फोर्स है, ये आपकी एक्स एक्सिस के साथ में, तो इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा वो 200 न्यूटन होगा क्योंकि जो इसमें एंगल है वो 0 डिग्री का है, जो वाई कंपोनेंट होगा वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ये वाली जो फोर्स है इसका जो एक्स कंपोनेंट रहेगा, क्योंकि एंगल 0 डिग्री है उसी एक्सिस के साथ में फोर्स अप्लाई हुई है, तो यहाँ पर एक्स कंपोनेंट 130 न्यूटन होगा, वाई कंपोनेंट 0 होगा। और ये वाली जो फोर्स है इसमें आपका एक्स कंपोनेंट 0 होगा और जो वाई कंपोनेंट है वो 100 न्यूटन का होगा। तो ऐसी जब कंडीशन होती है कि आपकी जो फोर्स है वो पर्टिकुलर एक्सिस के साथ में ही लगी हुई है, उसी के अलोंग है, तो उनको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। तो आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो हमारी 150 न्यूटन की फोर्स है वो एक्स के साथ में 30 डिग्री का एंगल बना रही है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो फोर्स होती है वो जिस एक्सिस के साथ में एंगल बनाती है उसके साथ जो कंपोनेंट होगा वो कॉस कंपोनेंट होगा। तो यहाँ पर x के साथ बना रहा है ये 150 न्यूटन, तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये cos कंपोनेंट होगा, तो ये हो गया 150 cos 30 डिग्री और दूसरा वाला हो जाएगा 150 sin 30 डिग्री। ये हमने 150 न्यूटन की जो फोर्स है उसको रिजॉल्व कर दिया, दो पार्ट में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ब्रेक कर दिया है। अब आते हैं 180 न्यूटन पर। 180 न्यूटन जो फोर्स है वो आपका x के साथ में 45 डिग्री बना रहा है, तो ये वाला हो जाएगा 180 cos 45 डिग्री और ये दूसरा वाला हो जाएगा 180 sin 45 डिग्री। तो ये दोनों हमारा एंगल के साथ में फोर्सेस लगी हुई थी, तो इन दोनों को हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया है। अब यहाँ पर हम निकालेंगे समेशन H, यानी कि जितने ही फोर्सेस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हैं उनका सम कितना है। यहाँ पर 200 न्यूटन की फोर्स है हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये हो गया प्लस का 200। फिर ये वाले जो फोर्स है ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है 150 cos 30 डिग्री, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। तो ये वाली जो फोर्स है ये आपके नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो ये हो गया 180 cos 45 डिग्री। और ये जो फोर्स बची हमारी 130 न्यूटन की, ये भी x के साथ लगी हुई है, तो ये माइनस का 130 हो जाएगा। ये साइन आपको हमेशा याद रखने हैं कि हम जब राइट की तरफ जाते हैं x में तो पॉजिटिव, ऊपर जाएंगे तो y में पॉजिटिव, लेफ्ट जाएंगे x में तो नेगेटिव और बॉटम में जाएंगे नीचे की तरफ जाएंगे y में तो नेगेटिव। साइन आप याद रखेंगे तो आपको इक्वेशन बनाने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 200 प्लस 150 cos 30 डिग्री हो गया √3/2 माइनस का 180 cos 45 डिग्री हो गया 1/√2 माइनस का 130। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 72.72 न्यूटन। इसको अप्रॉक्स लिख सकते हैं 73 न्यूटन। अब हम करेंगे वर्टिकल कंपोनेंट्स को, उसका समेशन जितने भी y एक्सिस के अलोंग लगी हुई हैं तो उसमें कौन कौन सी है। पहली हमारी ये है 150 sin 30 डिग्री, तो ये पॉजिटिव में था तो पॉजिटिव लिख दिया। फिर ये वाली है 180 sin 45 डिग्री, ये भी पॉजिटिव में था तो ये पॉजिटिव लिख दिया। अब जो 100 न्यूटन की है वो किस में, वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर माइनस का 100। इसको जब सॉल्व किया तो आ गया 150 इंटू sin 30 डिग्री होता है 1/2 प्लस 180 sin 45 डिग्री होता है 1/√2 माइनस का 100। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 102.28 न्यूटन।
तो हमारा समेशन h यानी जो फोर्सेस x के साथ में लगी हुई थी इनका समेशन आ गया 73 न्यूटन, और समेशन b यानी कि जो फोर्सेस y के साथ लगी हुई थी उसका आ गया 102.28 न्यूटन। अब इन दोनों की हेल्प से जो हमारा रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला था उससे हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, और उसके बाद tan थीटा वाला जो फॉर्मूला था उससे उसका डायरेक्शन निकाल लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं रिजल्टेंट का। तो इसका फॉर्मूला था रिजल्टेंट R इक्वल टू अंडर रूट समेशन h स्क्वायर प्लस समेशन b स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दी, h की वैल्यू थी 73 थी तो 73, b की वैल्यू आई थी समेशन b की 102.28, तो इसको रख दिया, इसको सॉल्व किया तो यहाँ से रिजल्टेंट R की वैल्यू निकल के आएगी 125.66 न्यूटन, यानी कि अप्रोक्स इसको लिख सकते हैं 126 न्यूटन। तो ये तो हो गया इन सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट 126 न्यूटन। अब इसकी डायरेक्शन भी निकालनी है, इसका एंगल भी निकालना है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू समेशन b अपॉन समेशन h। तो समेशन b था हमारा 102.28 अपॉन समेशन h था 73, तो इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 1.406, ये आ गया tan थीटा की वैल्यू। अब थीटा निकालने के लिए, एंगल को निकालने के लिए इसका हम इनवर्स कर देंगे, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1.4, ये आ जाएगा 54.6 डिग्री। यहाँ पर हमने कंपोजिशन ऑफ फोर्स के मेथड से रिजल्टेंट R की वैल्यू निकाल ली, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया है और उसका एंगल थीटा वो भी फाइंड आउट कर लिया है। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो प्लीज इस लेक्चर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए इस तरह के और लेक्चर लाता रहूं। थैंक यू।